नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। आसोज बदी संपत्ति को मकराना तहसील के सबलपुर गांव में रात्रि में भजन संध्या का आयोजन हुआ। जांगीड़ युवा शक्ति मकराना के अध्यक्ष उमाशंकर जांगीड़ ने बताया कि आयोजक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रवणलाल जांगीड़ की धर्मपत्नी जमुना देवी की स्मृति में आयोजन भजन संध्या में मकराना के भजक गायक शिवराज जांगीड़, जोधपुर के भजक गायक पंकज जांगीड़, इंदौर के राधेश्याम जांगीड़, त्रिलोक बिजाड़िया आदि ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जोरा राम सबलपुर और राम स्वरूप माना ने गणपति वंदना के पश्चात गुरु महिमा, संत कबीर और मीरा सहित अनेक संत महापुरुषों द्वारा रचित भजनों की मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर किया। मुंबई में शिवसेना सरकार के द्वारा नारी शक्ति कंगना रनावत के अपमान के संदर्भ में रामदास अठावले फाउंडेशन के द्वारा युवा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम डिजवाड़ा उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि कंगना रनौत के सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ अहम खुलासे किए। भारत की युवाओं का भविष्य खराब होने करने वाले कई हीरो हीरोइन जो ड्रग्स लेते हैं उनका खुलासा किया। कंगना समर्थकों ने कहा कि देशवासी नारी शक्ति का अपमान सहन नहीं कर सकती। बीएमसी ने सरकार के दबाव में जो कंगना रनौत के घर को तोड़ा है वह भी द्वेषतापूर्ण है, क्योंकि शिवसेना सरकार के इशारे पर तोड़ने पर कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने भी बीएमसी पर सवाल उठाए हैं। महिलाओं के प्रति सुरक्षा करना और सरकार का कर्तव्य है, लेकिन राज्य की सरकार ही कंगना रनौत को धमकियां दे रही है। हालातों को देखते हुए वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हम मांग करते हैं कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। आप जल्द से जल्द कोई कठोर कदम उठाकर शिवसेना सरकार के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के तहत दलित शेर आरपीआई पार्टी के संरक्षक डॉक्टर रामदास अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री मुंबई ने कंगना रनौत के सम्मान के लिए, साथ ही नारी शक्ति का यह अपमान जो शिवसेना व उनके पदाधिकारियों द्वारा किया गया है वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आरपीए कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत व नारी शक्ति के सम्मान के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नारी शक्ति यह अपमान नहीं सहेगी और हिंदुस्तान आप जल्द से जल्द शिवसेना सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा के लिए राजकीय सुची देवी बालिका विद्यालय में बने केंद्र में परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा किए जा रहे विभिन्न सेवा कार्यों का अभियान छठे दिन भी जारी रहा। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, लॉयन जितेंद्र सिंह, राजपुरोहित, अध्यापक मानक चंद चोटिया ने 99 परीक्षार्थियों का थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से तापमान जांचा और हाथों को सैनिटाइज करवाए एवं जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क की उपयोगिता के बारे में समझाते हुए मास्क वितरित किए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। लॉयन राम काबरा ने बताया कि विद्यालय की अनुशंसा पर यह सब कदम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित कुचामन सिटी में एक बार फिर गोवंश की भरमार हो गई है। मुख्य सड़कों पर हाईवे पर घूम रहे गोवंश कभी भी राहगीरों एवं वाहन चालकों के लिए मौत का सबब बन सकते हैं। कुचामन शहर में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में सड़कों पर एवं बाजारों में गोवंश के हो रही बढ़ोतरी से किसानों सहित आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। इस परेशानी को देखते हुए प्रकाश कुमावत के सौजन्य से भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने गोवंश के गले में रेडियम पट्टियां डालने का अभियान शुरू किया है, ताकि गोवंश से होने वाली दुर्घटना में कमी लाई जा सके और सड़क हादसों में गोवंश को भी बचाया जा सके। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष मुन्नालाल काचवाल ने बताया कि जिले के हाईवे और विभिन्न शहरों की सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रही है। इसके कारण कभी गोवंश की बेमौत होती है तो कभी वाहन चालक घायल हो जाते हैं गंभीर रूप से। और कुचामन शहर की मुख्य बस स्टैंड व सड़कों पर गोवंश की भरमार है, जो रात दिन सड़कों पर बैठे रहते हैं। दिन के समय तो आने जाने वाले किसी तरह से बचाव कर निकल जाते हैं, लेकिन रात के समय पशु सड़कों पर दिखाई नहीं देते, जिसके चलते वाहनों द्वारा टक्कर लग जाती है और राहगीर व पशु घायल हो जाते हैं। इसके लिए भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने पशुओं के गले में पट्टी लगाई गई, ताकि पशुओं द्वारा होने वाली दुर्घटना में कमी लाई जा सके। इसके चलते अभियान पशुओं के गले पर रेडियम पट्टे लगाए, ताकि रात्रि में वाहन चालक को सड़कों पर घूम रहे पशु दिखाई दे सके, जिससे सड़कों पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटना को रोका जा सके। रेडियम के यह टेप रात में चमकते हैं, जिससे पशुओं के झुंड का पता लगाया जा सके। सड़क पर व सड़क के किनारे बैठे इन पशुओं के एकाएक भागने से कई बार वाहन चालक चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण गंभीर हादसा हो जाता है। घूम रहे मवेशियों पर रेडियम स्ट्रिप लगाने के बाद कुछ हद तक इस सड़क हादसों में अंकुश लगाया जा सकता है और सड़क हादसों में गोवंश को बचाया जा सकेगा। इस मौके पर गोविंद लाल किरोड़ी लाल, मनोज बिजाणिया, बिरसा राम भागड़वा, राजकुमार फौजी, राकेश स्वामी, गुमना राम बुगालिया, कन्हैया लाल कुमावत सहित यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कुचामन शहर के स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भगवान शिव के नए गाने को बुधवार की शाम रिलीज किया गया। सेंट जॉन वॉकर्स के बैनर तले बनाए गए इस गाने में स्थानीय कलाकारों ने शानदार अभिनय किया है। गाने को सेंट जॉन वॉकर्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। गानों में देवों के देव महादेव की महिमा का गुणगान किया गया है। साथ ही उनके भोलेपन और श्रद्धालुओं की प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें इच्छित वर देने का चित्रण किया गया है। और इसके साथ ही गाने के लेखक, प्रोड्यूसर और निर्देशक सागर कुमावत ने बताया कि यह गाना कुचामन के विभिन्न जो लोकेशंस है उन पर शूट किया गया है और शहर के रामकृष्ण मंदिर, केवीएम स्कूल, शाकंभरी माता मंदिर, कावेत्री ऋषि कुंड एवं चौहान फार्म हाउस पर उक्त गाने की शूटिंग की गई है। और इसके साथ ही डीओपी बलराज कुमावत एवं हेमराज कुमावत ने की है। मकराना मोक्षधाम में सेवा कर रहे मुमताज खान वास्तविक रूप से हिंदू मुस्लिम सद्भावना और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक है। मुस्लिम धर्म से संबोधित होते हुए भी उन्हें कई कार्यों के प्रति निष्ठा और उदारवादी विचारधारा को देखकर गंगा जमुना की तहजीब समझ में आती है। जब न्यूज फ्लैश टीवी चैनल के रिपोर्टर विकास सैनी ने मुमताज खान को पूछा कि अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है उसके अवसर पर आपके क्या विचार है, तो मुमताज खान ने कहा कि लोग जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते और मरने पर श्राद्ध करते हैं, तो जो किस काम का नहीं है। अतः दादा दादी माता पिता की सेवा जो करता है उससे पितृ भी खुश रहते हैं, आडंबराओं से खुश नहीं होते। मुमताज खान ने संदेश दिया कि जीते जी बुजुर्गों की सेवा करो, बाहरी आडंबर तो दुनिया के दबाव में कोई भी कर लेता है। पब्लिक से नहीं डरेगा और पब्लिक से डरेगा वो भगवान से नहीं डरेगा। और ये श्राद्ध जीवता के तुम पानी नहीं पाते हो इनको। क्या बात, सही बात। क्या बुजुर्ग बीमार पड़े हैं, फिर वो दुनिया दिखावटी वो उसके पीछे चलती है। सही नहीं जा तो वो तो बाता में पड़ा बेचारा और तू उसको डांट रहा है, ऐसा कर रहा है। माँ बाप के पैरों के नीचे ही स्वर्ग है, जन्नत है। क्या गजब गजब बात तो सही। स्वर्ग और नरक यही है। अपन देखते हैं ना, और कहीं नहीं है, और खा ऊपर नहीं है, यही है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर जीवित माँ बाप की, जीवित दादा दादी की सेवा कर दो, तो इसका मतलब मुमताज जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीवित माता पिता की सेवा कर दो, जीवित दादा दादी की सेवा कर दो, तो तुम्हारे पितर तृप्त हो जाएंगे। पितर अपने आप खुश हो जाएंगे, बडेरे खुश रहेंगे तो पितर खुश रहेंगे। पितर खुश हो जाएंगे, सही बात। पितर भी देवता ही होते हैं, वो तो। और माता पिता की, दादा दादी की सेवा करने से वो खुश हो जाते हैं। उनके अलग से श्राद्ध करने की कोई ज्यादा आडंबर की, यानी इसका तात्पर्य है कि जो तीर्थ है, स्वर्ग है, वो हमारे घर में ही मौजूद है। अपने माता पिता के पैरों के नीचे ही स्वर्ग है, माता पिता के पैरों तले ही जन्नत है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। ये बात वेद, उपनिषद, कुरान, पुराण, यानी मुमताज जी आपका कहना है कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो तो बाहरी आडंबरों की कोई आवश्यकता। गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति राजकोट नई दिल्ली से संबंध संस्था कमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा मकराना द्वारा इसी वर्ष प्रिंस महिला महाविद्यालय मकराना में डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा NDDY प्राकृतिक चिकित्सा योगा में डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा का आयोजन दिनांक 12 व 13 सितंबर को किया जाना प्रस्तावित है। इस परीक्षा के आयोजन में भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। संस्था के निदेशक अरुण दाइमा ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर सभी 32 विद्यार्थियों के लिए नए मास्क की व्यवस्था की गई है। साथ ही केंद्र पर सैनिटाइजर की व्यवस्था और बैठक व्यवस्था में सामाजिक दूरी का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। डॉक्टर काशीराम शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों ने विश्व में अलग पहचान बनाई है और हमारी संस्था द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा व योग से संबंधित डिप्लोमा अब मकराना में ही करवाया जा रहा है। पंचायत समिति मोलासर के लेखा अधिकारी रमेश कुमार शर्मा की बीमारी के इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। प्रथम जांच में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शर्मा को जयपुर स्थित RUCH में इलाज के लिए बुधवार को भर्ती करवाया गया था। इस दौरान निमोनिया बिगड़ने से तबियत बिगड़ती चली गई और मंगलवार को कोरोना की दूसरी रिपोर्ट पाई गई है और इसके साथ ही लेकिन निमोनिया के कारण तबियत में सुधार नहीं हुआ और इसके कारण बुधवार को सुबह 5:15 पर उनका निधन हो गया। शर्मा का अंतिम संस्कार सरकारी नियमों के तहत ही किया गया है, जिसे लेकर मोलासर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों ने कोरोना रोधी किट पहनकर व शर्मा की बेटे ने भी कोरोना रोधी किट पहनकर अंतिम संस्कार किया और इसके साथ ही शर्मा के निधन पर उनके अंत्येष्टि के दौरान पास ही पीपल के पेड़ पर बैठी
घोड़ा मक्खी उड़ने लगी और शव यात्रा ने भागकर उन्हें लेने आए। और इसके साथ ही सुरेश कुमार, महेश कुमार, कपिल शर्मा, सुरेश शर्मा आदि को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इससे पूर्व भी घोड़ा मक्खी के हमले में घायल लोगों को मोलासा सरपंच जोगेंद्र बलारसा, भागुराम बलारा, मुश्ताक खान, धनकोली आदि ने इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि जिले में बुधवार को एक ही दिन में 92 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिनमें से अब तक 3,357 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अब तक के 46 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि वर्तमान में 638 एक्टिव मरीज हैं। जिले में अब तक 2,676 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि संक्रमण होने का खतरा जो है वो रोका जा सके। खींवसर ग्राम पंचायत में बढ़ता कोरोना ग्राफ चिंता का विषय बनता जा रहा है। बुधवार को एक साथ 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कस्बे में हर रोज कोरोना पॉजिटिव पाने से संख्या जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खींवसर कस्बे में एक साथ 6 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, जो चिंता का विषय है। खींवसर में 8 सितंबर को 22 लोगों के रैंडम टेस्टिंग सैंपल लिए गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी ने बताया कि 22 लोगों की जांच रिपोर्ट बुधवार को दोपहर में आई, जिसमें से 9 लोगों की नेगेटिव जांच पाई गई और 6 लोगों की जांच पॉजिटिव आई। वह 7 लोगों की जांच आना भी बाकी है। इसको लेकर चिकित्सा विभाग और प्रशासन अलर्ट हो गया है। मेड़ता ब्लॉक में बुधवार को 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नावा सिटी में हाल ही में सड़कों का नवीनीकरण करके नई सड़कें बनाई गई है। मात्र 1 साल में ही शहर की सड़कें जलदाय विभाग की मेहरबानी से तोड़ी जा रही हैं। उखड़ते हुए मलबे को नहीं हटाया जा रहा, जिससे ललित पैलेस के पास पुरानी रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 4 उत्तम नगर कॉलोनी में आने वाले टेम्पो, स्कूटी, पैदल चलने वाले परेशान हो रहे हैं। नावा जलदाय विभाग को शहर में पाइपलाइनों का नवीनीकरण करके नई बन रही है। जलदाय विभाग की पानी की टंकियों से आमजन को जलापूर्ति करवाने के उद्देश्य से पूर्व विधायक विजय सिंह भाजपा सरकार में बाहर करोड़ 48 लाख रुपए पास हुए थे। भाजपा सरकार में यह कार्य नहीं हो सका। इस कार्य का वापस नवीनीकरण करके उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी द्वारा इस रकम में बढ़ोतरी करके नावा शहर में जलदाय विभाग को एक नई राहत दी गई है। इससे शहर के आम जनता को थोड़ा जलदाय विभाग में पानी की आपूर्ति का सुख की अनुभूति हो जाएगी। लेकिन विभाग रोड साइड पर पाइपलाइन न डालने वाले ठेकेदार शहर की आबादी को बढ़ने के ख्याल से पाइपलाइन नहीं डाल रहे हैं। टंकों की ढाणी वाली टंकी सप्लाई हेतु 3 इंच की ही पाइपलाइन में डाल रहे हैं। रोड की खुदाई करने पर उखड़ी हुई रोड को उखड़ा हुआ छोड़ रही है, जिसे छोड़ी गई गाड़ी में टेम्पो, स्कूटी और पैदल यात्री उन खड़े हुए पत्थरों को ठोकर खाते हुए सभी परेशान होते हैं। ठेकेदार के आदमी से पूछने पर कहते हैं कि हम तो खुदाई करने वाले हैं, आगे क्या करना है हमें नहीं पता। टेंडर नियमों से ऐसा करना चाहिए और फिर भी जलदाय विभाग और ठेकेदारों की मर्जी से ऐसा होता है। आम आदमियों की गाड़ियों का नुकसान हो या फिर टेम्पो, स्कूटी स्लिप होकर गिरे, उनको कोई आम जनता से मतलब नहीं है और आम जनता की सेवा से कोई सरोकार नहीं है। मात्र स्वयं की सेवा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो ठेकेदार की क्या मजाल है। जो कार्य कर रहा है उस कार्य की लापरवाही और कार्य से ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको देखने के लिए जलदाय विभाग से जिम्मेदार अधिकारी को आकर जायजा लेना होना चाहिए। इस तरह की लापरवाही के जिम्मेदार जलदाय विभाग है या ठेकेदार? अभी डाल रही पाइपलाइन में भी कई सड़कों को पाइपलाइन से वंचित किया जा रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारी कॉलोनी में जाकर मौका देखे, किसी भी सड़क को पाइपलाइन से वंचित नहीं रखे। नागौर शहर के निकट तावसर स्थित बंजारा बस्ती प्रकरण के आरोपी मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी तथा जोधपुर के भोपालगढ़ विधायक पुखराजगढ़ की ओर से सेशन न्यायालय प्रथम नागौर में लगाई गई अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को दूसरे दिन बुधवार को पीठासीन अधिकारी प्रशांत शर्मा ने अस्वीकार कर दिया है। ऐसे में अब दोनों विधायकों की ओर से एंटीसिपेंट्री के लिए याचिका अब हाईकोर्ट में लगाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर पहले से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 8 आरोपियों को भी एंटीसिपेंट्री याचिका अस्वीकार हो गई। इसके चलते ये 8 आरोपी भी हाईकोर्ट में जा सकते हैं। प्रकरण में कोर्ट के समक्ष विधायकों की ओर से अधिवक्ता भंवरलाल चौधरी ने तर्क रखा है कि विधायकों को राजनीतिक द्वेषतावश झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि अपराध नहीं है, लोक सेवक पर हम हल्ला भी नहीं कर सकते। मौके पर बंजारा समाज के लोग शांतिपूर्वक निवासरत थे, जिनको अवैध अतिक्रमण बताकर घरों में तोड़फोड़ की गई। जनप्रतिनिधि के नाते मौके पर उपस्थित होकर प्रशासन व आम लोगों से समझाइश कर रहे थे, मात्र उपस्थित आधार पर झूठे मामले में लिप्त किया गया। इस पर अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने उक्त तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी विधायकों ने लोगों को उकसाकर मौके पर विधि अनुसार अवैध अतिक्रमण हटा रहे लोक सेवकों के लोग कर्तव्य में बाधा कारित की है, इसलिए आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। ऐसे में अब दोनों विधायकों की ओर से एंटीसिपेंट्री के लिए याचिका हाईकोर्ट में लगाई जा सकती है। इस पर न्यायालय ने
दोनों पक्षों को सुनने वाले पत्रावलियों का अवलोकन कर मौके पर जांच करके कथित अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जिला प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। उस दौरान आरोपियों की ओर से मौके पर उपस्थित होकर चुने गए जनप्रतिनिधि होने के बावजूद लोगों को उकसाने संबंधित कृत्य किया गया, जिस पर लोगों ने मौके पर लोक सेवकों की हैसियत से काम कर रहे प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों पर हमला कर भय करने व राज्य के वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का प्रकट होता है, जो आरोपियों के कर्तव्य विमुख का घोतक होकर मामले की गंभीरता को बढ़ा देता है। ऐसे मामले में आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने से समाज में गलत संदेश प्रसारित होता है। इस तरह पीठासीन अधिकारी ने विधायक इंदिरा देवी बावरी व जोधपुर के भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग की जमानत याचिका खारिज कर दी है।